सो हे गाइस, तो आखिरकार दी बॉयज का फिनाले भी खत्म हो चुका है और इसका आखिरी एपिसोड कैसा था, अच्छा या बुरा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फ्रेंची की कब्र के ऊपर बॉयज उसको ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर ट्रिब्यूट को थोड़ा इमोशनल रखते तो ज्यादा बेटर रहता, बजाय उसके ऊपर एसहोल वाले डायलॉग को मारने की। जिसके बाद हमें फाइनली अब रायन दिखाया जाता है, जहां उसके पास होमलैंडर आता है और वो उसे अपनी तरफ मनाने के लिए आता है और कहता है कि चाहो तो पूरे वॉट टावर में कोई भी जगह चुन सकते हो तुम, लेकिन रायन कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि अब तुम्हारे पास तुम्हारा बाप भी है। जिसके आगे जैनवी के कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि फाइट करने की जगह ट्रक में उन लोगों को साथ लेकर कहीं निकल जाते हैं जिनको स्टारलाइट ने बचाया था। और जैनवी के कैरेक्टर का तो बस यहीं तक हो गया, जहाँ आगे सिस्टर सेज ये कंफर्म करने की कोशिश करती है कि किमिको के अंदर क्या वही सोल्जर बॉय वाली पावर्स आ गई है, और वो आगे पावर्स को किमिको यूज भी कर लेती है, जिसकी वजह से सिस्टर सेज की पावर चली जाती है। वहीं इसी के आगे ओ फादर होमलैंडर को किसी अमीर जादे से मिलाने के लिए लाता है, जो कि होमलैंडर को उसके डेमोक्रेटेड चर्च के लिए डोनेट दे सके, जो कि काफी हद तक इन्होंने एलोन मस्क की पैरोडी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये ज्यादा देर टिका नहीं और होमलैंडर उसे स्पेस में छोड़ कर आया। खैर, इसी के आगे वहाँ डीप होमलैंडर को मनाने के लिए आ जाता है, लेकिन भाई होमलैंडर डीप को बहुत गंदा वाला ट्रीट करता है और कहता है कि तू सिर्फ मेरे आगे पीछे दुम हिलाने वाला सिर्फ एक कुत्ता है बस। जहां इसी के आगे बॉयज व्हाइट हाउस के टनल के अंदर से घुसते हैं और वहीं होमलैंडर का एज ए गॉड लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। वहीं जब बॉयज अंदर आ ही रहे थे तो वहां सायरन बज जाता है, जो कि सूप के लिए दिक्कत तो देता है, ना कि इंसानों के लिए। लेकिन ये बात एशली को पता लगते ही वो बॉयज को वहां से बचाने के लिए चली जाती है, जहां एशली ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है। जिसके बाद अंदर घुसते ही वहां डीप होता है, जहां वो ये बॉयज को देख करके कहता है कि अगर मैंने तुम लोगों को मार दिया तो मैं होमलैंडर की नजरों में ऊंचा बन जाऊंगा। लेकिन स्टारलाइट उसे इतने हल्के में लेती है और कहती है कि इसके लिए तो सिर्फ मैं ही काफी हूँ, और वो दोनों लड़ते हुए समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। जिसी बीच स्टारलाइट उसे कन्विंस करने की कोशिश तो करती है, पर डीप नहीं मानता है और स्टारलाइट उसे समुद्र में फेंक देती है, जिसके बाद सारी मछलियां मिल करके उसे मार देते हैं। वहीं ओ फादर भी ह्यूई को मारने के लिए जाता है, तभी एमएम उसके मुंह पर वही टाइटेनियम वाली बॉल रख देता है जो एशली ने उसे दी थी, और इसी वजह से वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है, जो कि काफी हद तक ब्लैक बोल्ट की डेथ की तरह ही सिमिलर है, जहां उसका भी मुंह बंद हो गया था। जिसके बाद फाइनली बुचर और होमलैंडर आमने सामने आ जाते हैं, जहां दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और किमिको भी वहीं आकर के वही सोल्जर बॉय वाला ब्लास्ट करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। जहां ये बात जान करके कि किमिको के पास V1 को सुखाने वाली पावर्स है, होमलैंडर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां रायन की भी एंट्री हो जाती है और बुचर और रायन होमलैंडर को पकड़ के रखते हैं, लेकिन किमिको ब्लास्ट नहीं कर पा रही थी। और इतने में ही उसे वहां फ्रेंची दिखाई देता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो ब्लास्ट कर सकती है, और फाइनली ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कि होमलैंडर, बुचर और रायन तीनों की पावर्स चली जाती हैं। और उसके बाद बुचर होमलैंडर की जो मार लगाता है वो तो अलग ही लेवल का सेटिस्फैक्शन था। जिसके बाद होमलैंडर वहीं गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि तू चाहे तो मेरा सब कुछ रख ले, लेकिन मुझे जिंदा छोड़ दे। लेकिन बुचर के पास होमलैंडर को मारने का सबसे बढ़िया मौका था और उसने ऐसा ही किया, और वो रॉड को होमलैंडर के सिर में घुसा करके उसका दिमाग खोल देता है और फाइनली होमलैंडर मर जाता है। जहां आगे एशली बताती है कि ये जो भी कुछ हुआ इसमें उसी का हाथ था और उसे इसका कोई गम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसे प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दिया जाता है। जिसके आगे सभी हैप्पी एंडिंग बना ही रहे होते हैं, लेकिन बुचर को पता नहीं कौन सी खुजली होती है और जो उसके पास वायरस होता है वो उसे वॉट टावर में ले जाता है और वहाँ की वाटर पाइपलाइन में डाल देता है, ताकि जब सारे सूप वहाँ पर असेंबल हो तो उन्हें वो मार सके। लेकिन ह्यू ही वहाँ आ जाता है और वो ऐसा नहीं होने देता, जिसके आगे दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है और इसी बीच ह्यू ही बुचर को गोली मार देता है। लेकिन ह्यू ही उसे बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन बुचर उसे मना कर देता है और कहता है कि अब उसे मरने दे, जहाँ उसी की बीवी के बगल में उसका ही कब्र बना दिया जाता है। और बॉयज अब अलग हो करके अपनी लाइफ जीने लगते हैं, जहाँ आगे ह्यू ही को प्रेसिडेंट का ऑफर भी आता है कि वो वॉट का हेड बन जाए, लेकिन ह्यू ही उसे रिजेक्ट कर देता है और अपनी लाइफ स्टारलाइट के साथ ही जीना चाहता है। जहां यहीं इसी एपिसोड के साथ बॉयज का भी एंड हो जाता है। और अगर तुम्हें ये सीजन और ये पूरी सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।